सुबह उठकर इतना सुंदर दृश्य देखकर बहुत अच्छा लगा। प्रकृति इंतजार कर रही है, कब हम देखेंगे। फिर हम जल्दी से तैयार होकर बाहर निकल गए। रास्ते में मैंने धौलाधार रेंज देखी और रुक गया। बादलों और सूरज के बीच हमारे सामने खड़ा था धौलाधार रेंज। इस दिन हमारी पहली यात्रा अघंजर महादेव मंदिर की थी। धर्मशाला से करीब 20 किलोमीटर दूर और धौलाधार की तलहटी में बसी खनियारा गांव में स्थित महादेव मंदिर में भक्तों की अटूट आस्था है। अघंजर महादेव के नाम से मशहूर इस प्राचीन मंदिर में शिव भक्तों की टलियां निरंतर पहुंचती है। इस स्थान पर बाबा श्री गंगा भारती जी महाराज का अखंड धुआं जल रहा है। माना जाता है कि बराहो पर्व के दौरान अज्ञातवास के वक्त अर्जुन ने तत्कालीन जंगल और आज के खनियारा गांव में पशुपति अस्त्र प्राप्त करने के लिए गुप्तेश्वर महादेव की स्थापना की थी। तदुपरांत अर्जुन ने राजपाट भोगने के बाद वन पर्व के समय हिमालय पर्वत की यात्रा करते हुए इसी स्थान पर दोबारा गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन किए और पांडवों ने भगवान महादेव का अघंजर नाम से मंदिर तैयार किया। मां चामुंडा का प्रसिद्ध मंदिर भारत के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बानेर नदी पर स्थित है। लगभग 400 साल पहले एक राजा और एक ब्राह्मण पुजारी ने मंदिर को किसी आसानी से सुलभ स्थान पर ले जाने की अनुमति के लिए देवी से प्रार्थना की। देवी ने पुजारी को सपने में अपनी सहमति देते हुए दर्शन दिए। पुजारी ने ऐसा ही किया जैसा देवी ने बताया गया। यहाँ पर भगवान शिव मंदिर भी स्थापित है, इसलिए इस जगह को चामुंडा नंदीकेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय लोगों की आस्था है कि देवी चामुंडा का यह मंदिर भगवान शिव और माता शक्ति का एक ऐसा निवास स्थल है जहां वे अपने विश्व भ्रमण के दौरान विश्राम करते हैं। फिर हम पालमपुर गए। बहुत सुंदर प्रकृति, नदी, पहाड़, पेड़, अद्भुत। हमने बहुत सारी तस्वीरें ली। मैक्लियोडगंज से निकल के हम लोग धर्मशाला होके अभी पालमपुर में आ गए हैं। पालमपुर ऐसा एक जगह है जो जगह आके आप लोग 1-2 दिन 3 दिन भी आराम से रुक सकते हो, थोड़ा नेचर एंजॉय कर सकते हो। ऐसा ही एक शांत जगह है, नेचर बहुत अच्छी है। और हम लोग अभी आए हैं एक मंदिर में, मंदिर भी दिखाऊंगी, लेकिन हम लोग तो इधर नहीं रह सकते, आइटिनरी में नहीं था हम लोगों का। जस्ट एक बार घूम के वापस जा रही हूँ, लेकिन आप लोग आओगे तो थोड़ा इधर रुक जाना। हिमाचल प्रदेश अपने में प्राकृतिक खूबसूरती के साथ साथ आध्यात्मिक खूबसूरती के लिए भी प्रसिद्ध है, जिस वजह से पर्यटक यहाँ आना पसंद करते हैं।
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का प्रमुख शहर पालमपुर है। पालमपुर के चंदपुर गांव के सबसे ऊपर पहाड़ी पर प्राचीन मंदिर स्थित है, जिसे जखनी माता के नाम से जाना जाता है। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि माता जखनी की प्रतिमा लगभग 450 वर्ष पूर्व यहाँ स्थापित की गई थी। जखनी माता का मंदिर अभूतपूर्व समय के लिए एक आदर्श स्थान है। एक सुंदर पहाड़ी ड्राइव आपको जखनी माता के पास ले जाएगी। यहाँ आने पर वास्तव में मंदिर के शांत और शांतिपूर्ण वातावरण का आनंद लिया जा सकता है। चमत्कार कभी तर्कों और तथ्यों के महताज नहीं होते। जिनकी आस्था धर्म में होती है वो इसे स्वीकार कर लेते हैं, और जिन्हें विज्ञान में भरोसा है वो कोई ना कोई कारण ढूंढ लेते हैं चमत्कारों को परिभाषित करने का। हालांकि भारत के कोई ऐसे मंदिर हैं जिनके चमत्कार आज भी रहस्य ही बने हुए हैं। ऐसा ही एक मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है, जहां अनंत काल से अग्नि की ज्वालाएं प्रज्वलित हैं, लेकिन इसके पीछे का कोई कारण किसी को ज्ञात नहीं है। कांगड़ा जिले के ज्वाला देवी जी मंदिर का इतिहास माता सती के अग्निदाह और भगवान शिव के क्रोध से जुड़ा हुआ है। अपने पिता महाराज दक्ष के द्वारा भगवान शिव का अपमान किए जाने के बाद जब माता सती ने अग्निदाह कर लिया, तब उनकी मृतदेह लेकर भगवान शिव क्रोध में आकर तांडव करने लगे। उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता के मृतदेह कोई भागों में विभक्त कर दिया था। तब माता सती की जीभ इस स्थान पर गिरी। माना जाता है कि जीभ के साथ माता की दिव्य ज्योति भी इस स्थान पर गिरी। इसी कारण है कि यहाँ 9 ज्वालाएं प्रकट हुई, जो आज भी निरंतर प्रज्वलित है। यह सुरंग मिट्टी से बनी है। कांगड़ा किला भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के कांगड़ा जिले में स्थित एक ऐतिहासिक किला है। किले को नौगरकोट और कोट कांगड़ा के नाम से भी जाना जाता है। यह किला धौलाधार पर्वतमाला की तलहटी में 2 नदियां माझी और बाणगंगा के बीच एक पहाड़ी पर स्थित है। यह किला भारतीय हिमालय में सबसे बड़ा है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है। कांगड़ा किला हिमालय का सबसे पुराना किला भी है और भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार इसका पौराणिक इतिहास लगभग 4000 साल पुराना है।
पर्यटक आमतौर पर इसी स्थान पर रुकते हैं। पहले तो मैं भी ऐसे सोची थी, लेकिन मन बदल लिया। दरअसल मैं इतिहास का छात्री हूँ, इसीलिए किला देखने का एक अलग प्रोत्साहन है। मेरी साथी भी नहीं आना चाहते हैं, लेकिन मैं बाकी रास्ते में अकेली नहीं थी। इसी सार ने मेरा मार्गदर्शन किया। मैं एक के बाद एक दरवाजे से गुजरी। मेरे सामने एक विशाल खंडहर खड़ा था। एक समय वहां बहुत सारे सैनिक और लोग थे। आज कुछ नहीं, ईंट, लकड़ी, पत्थर बचे हैं। मैं फिर सीढ़ियां चढ़ गई। कोई कहीं नहीं थे। इसने कोई लड़ाइयां देखी हैं, कोई लड़ाइयों का गवाह। ये भारत का सबसे ऊंचा और शायद सबसे पुराना किला है। एक बार तो मुझे लगा कि मैं भी इतिहास का हिस्सा बन गई। दिन की आखिरी किरण के साथ लेकर हम अगली मंजिल की ओर चल पड़े। इक्यावन शक्तिपीठों में से एक हिमाचल के कांगड़ा जिले में स्थित ब्रजेश्वरी देवी का मंदिर प्रसिद्ध है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ माता सती का दाहिना पक्ष गिरा था। मां का यह धाम नगरकोट के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर का वर्णन दुर्गा स्तुति में किया गया है। मंदिर के पास में बाणगंगा है, जिसमें स्नान करने के विशेष महत्व है। कैसा लगा? मैक्लियोडगंज धर्मशाला सफर का आज था सेकेंड डे। कल नया एपिसोड लेकर हाजिर हो जाऊंगी। देखते रहिए सुनहरा सफर विथ जॉली। नमस्कार।